कोशिका के संरचनात्मक संगठन। पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक के बारे में। आज हम लोग देखेंगे कि कोशिका की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो आपको मालूम है कि जो कोशिका है उसमें कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। ठीक है। और इन जो कोशिका होती है इसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं और हर एक कोशिका अंग एक विशेष प्रकार का कार्य करता है और इसी के कारण कोशिका को हम जीवित संरचना भी कहते हैं। अगर हम बात करें कि कोशिका को कितने भाग में बांटा गया है, तो कोशिका को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्र। किसमें? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्र। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कोशिका झिल्ली की, या इसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? ये कोशिका, मान लो ये कोशिका है और इस कोशिका के बाहरी आवरण, जो बाहरी आवरण है उसे ही क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कैसी होती है? ये बहुत ही पतली होती है, मुलायम होती है और क्या होती है? लचीली होती है। पतली होती है, मुलायम होती है और क्या होती है? लचीली होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये अर्ध पारगम्य होती है, यानी सेमी परमिएबल होती है। अर्ध पारगम्य का मतलब कि ये कुछ पदार्थों को आने देती है और कुछ पदार्थों को आने नहीं देती है। क्या करती है? कुछ पदार्थों को आने देती है और कुछ पदार्थों को आने नहीं देती है। ठीक है। और ये जो मेम्ब्रेन है ये पदार्थों को अंदर और बाहर, यानी कि कुछ पदार्थ अंदर भी जा सकते हैं और अंदर से बाहर भी, कुछ, सारे नहीं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सेमी पारगम्य। और इसको क्या कहते हैं? वर्णनात्मक या चयनात्मक, यानी कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि हमको आपको नहीं जाने देगा। पानी है या कोई मटेरियल है या कोई अणु है, सेलेक्टिव ही अंदर जा सकते हैं। जैसे उनकी आईडी बनी हो कि भैया आप आओगे तभी अंदर जाने देंगे, आप बाहर जाना चाहते हो तो आपकी अगर आइडेंटिटी है तब आप बाहर जाओगे, अदरवाइज बाहर नहीं जा सकते। बात समझ में आई ना? यानी कि कुछ पदार्थों को ही अंदर बाहर जाने की अनुमति होती है। अब दूसरी बात, ये किसकी बनी होती है? तो ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और इसी कोशिका में क्या होता है? जंतु कोशिका में यही बाहरी आवरण में बहुत सारे सीलिया, फ्लैजेला जो एक लोकोमोशन की काम करते हैं। ठीक है। सीलिया और क्या होती है? फ्लैजेला। ठीक है। बिलाई निकली होती है, वो इसी से जुड़ी होती है। दूसरी बात कि ये इनमें जो पदार्थों का आदान प्रदान होता है किस प्रकार से होता है? तो ये विसरण और परासरण, यानी कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। थैंक यू।